let's make it as a discussion यार, मतलब अपनी बातें कुछ आप लोग भी शेयर करो, so that I also understand कि what are the glitches you feel if you want to become an entrepreneur. What should you not do? What should you maybe do? There are lots of things which you should not do. Foremost is don't share your idea with anybody. Your idea is your baby. जब छोटा बच्चा होता है ना, उसको नर्सरी के अंदर ब्लैंकेट के अंदर छुपा कर रखते हैं. क्यों रखते हैं? Nobody should see at him. So germs लग जाएंगे, वायरस आ जाएगा. So point is, आपका आइडिया आपका है, nurture it to its strength, so that nobody knows it. Why I'm saying, because it's very easy to replicate ideas. What is Flipkart? Flipkart was an idea है. उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई फ्लिपकार्ट वाले ने. There were two brothers who used to pack books at Daryaganj. वो अपने आप बुक्स पैक कर वहाँ पर कुरियर कर आते थे. फ्लिपकार्ट used to be a bookstore basically. Now they are into everything. Snapdeal, Kunal है. What he was doing, उसके 4 business models failed हुए. Snapdeal वाले, Kunal है. What he was doing was, रेस्टोरेंट्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर जाता था, उनसे बोलता है कि ओके आई विल फेच यू कस्टमर्स, आप मेरे को डिस्काउंट्स वाले कूपन मैं छपवाऊंगा, आप मेरे को डिस्काउंट बता दो आप कितने दे सकते हो. तो आते नहीं थे पहले डिस्काउंट वाले कूपन की 1000 रुपए का बुक खरीदो और उसके अंदर 1000 रुपए के डिस्काउंट होते हैं. एग्जैक्टली मेंबर बन जाते थे आपको. तो दैट वाज द स्नैपडील erstwhile. एंड देन वन ऑफ हिज कस्टमर्स सेड किया इसको ऑनलाइन ले आ एंड दिस इज व्हाट यू कैन डू. एंड स्नैपडील लास्ट जो उसने अपनी स्टेक डाइल्यूट करी है 15% एट 300 odd crores. उसने 15% अपनी इक्विटी 300 करोड़ में पिच बचा. This is what Snapdeal is. What I'm saying is Zomato in picture is Zomato वाला concept. Basically, if you are wanting to be an entrepreneur, आप day one से ये नहीं सोच रहे हो कि यार पैसे कैसे कमाऊं. Facebook जब स्टार्ट हुआ था, how is Facebook earning? कैसे कमा रहा है? Facebook का रेवेन्यू मॉडल क्या है? Ad sales, exactly. But ad sales उसको तब मिली जब इतने सारे लोग उसके अंदर लॉगिन करने शुरू किए थे, right? WhatsApp कैसे कमा रहा है? अब उसने चार्ज करना शुरू करा WhatsApp. पहले उसने रीच बढ़ाई. So basically, these are foreign models. इंडिया में अभी भी हम लोग ये सोचते हैं क्या मैं आज बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा रेवेन्यू पहला रुपया कब आएगा. डोंट थिंक दैट. पहले हमने ये सोचना कि यार मैं इस बिजनेस को कितना स्केलेबल बना सकता हूँ. जितना ज्यादा स्केलेबल होएगा बिजनेस मॉडल उतना ही आप पैसा उसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड देन इज द गेम ऑफ इक्विटी एंड प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल. लॉट ऑफ थिंग्स. कामबोल जो है बेसिकली किसी ने सुना है वैसे कामबोल का एनी चांस? तो सोनिया ने मेल भेजी, किसी ने पेन भी नहीं किया तो देखने से. अच्छा आपने बताया. ओके. So we don't sell it to students, we sell it to management and faculty. Okay, that no issues. Naukri.com तो सुना है ना सबने? तो Naukri.com हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए है कि हम आपको जॉब्स के साथ कनेक्ट करता है कैंडिडेट्स को. कामबोल इज फॉर illiterate, uneducated, unskilled people, connecting them with jobs. So as more and more females are joining the workforce, तो घर में बच्चे की देखभाल के लिए कोई तो चाहिए ना. और दूसरा more and more families are turning nuclear now. Joint families नहीं है. तो इस वजह से घर की देखभाल के लिए कोई चाहिए. तो we at Kaambol we realized किया skilled manpower, verified, legally उनको प्रोवाइड करने के लिए there is a huge gap which is coming up at tier 1 towns. Okay. So basically what Kaambol is doing, हम लोगों का एक NGO है Kaambol Foundation. तो NGO जो है वो गांव के अंदर लोगों को ढूंढता है. बहुत सारे लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं. They don't have anything else to do. They don't have anything to do in fact. So what we do at Kaambol Foundation is हम लोग इन लोगों को पकड़ते हैं सरपंच वगैरह से मिलकर और उनको बोलते हैं भाई काम करोगे? हाँ जी काम करेंगे. कुछ भी काम करोगे? हाँ कुछ भी काम करेंगे. ये लोग जो हैं इनका डेटाबेस बनाया जाता है गांव के लेवल पे. कामबोल फाउंडेशन बनाता है. इनके डेटाबेस के साथ हम लोग इनको फिर वेरीफाई करवाते हैं लोकल लेवल पे, वहाँ की पुलिस अथॉरिटीज के साथ मिलकर, पंचायत के साथ मिलकर. सो दैट बिकॉज ज़्यादातर जो है ना ये बंगालीज बांग्लादेश से जो आते हैं तो दे आर नॉट एक्चुअली इंडियंस. तो लीगली दे कैन नॉट वर्क इन इंडिया, so they are refugees.
So we have to also sort them out कि Bangladeshis तो नहीं. So any which ways that is something which is very detailed. तो हम लोग इनको फिर verify करवाते हैं. And then they are given the basic skills. और काम्बोल फाउंडेशन के जो गांव के लोग होते हैं, वो लोग काम्बोल.com पे इनके बायोडाटास रिज्यूमे डालते हैं. इनके CVs जब आ जाते हैं तो registered users of Kaambol, registered customers of Kaambol, they can actually access those CVs and they can, you know, interact with them on Skype. So basically, if you want a maid at your home, you will go to Kaambol, register yourself by paying money, and then you will have, you know, candidate options. या आपने बोला कि I am a veg family and I want a, you know, non-Muslim या whatever as you XYZ आपने traits बता दिए, and so Kaambol will tell you okay these are the options. आपको 3 या 4 options दे दी गई, आप उनके साथ Skype पे chat कर सकते हो, you can see them, they can see you, and then basis your comfort, they will come to your home. So this is sort of, you know, service which we are, you know, trying to multiply in India, and we are getting good interest from government bodies, from investors. So in fact, in first 6 months of Kaambol, you know, whatever अब sales की बात पे आते हैं, because we have to wear sales cap. तो पहले 6 महीने के अंदर हमने इसकी ब्रांडिंग करी. So we got through with Economic Times Power of Ideas. IIM Ahmedabad was working with us. Mahindra & Mahindra का Spark the Rise होता है, they were with us. And so all these people, what they did to Kaambol was we got good brand value from, you know, all these things. And so there were investors who we were not approaching, they started approaching us. Because I would want to buy some equity in Kaambol. So right now maybe my valuation is not that much as Flipkart or maybe Snapdeal, but I am sure it's a matter of days. You know? So idea is, why I am telling you all this is that, you know, it's very important for us to have a plan. It's very important for us to not share that plan with people who we feel फायदा नहीं है इसको बताने का. And there is nothing which is there to convince anybody कि यार ये वाला product चलेगा. See, if I was spending my time to convince my family, my people कि Kaambol मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा चल रहा है, there were, you know, always critics कि यार जॉब अच्छी वाली चल रही है, क्यों छोड़ रहे हो? So, you know, conviction किसी का नहीं आ सकता. You have to be convinced from inside कि यार ये चीज़ मैं कर लूँगा. And that is the basic premise of entrepreneurship. In fact, job भी आप कोई करते हो, forget entrepreneurship. Job भी अगर आप करते हो, you are joining a company. उस कंपनी के अंदर आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो, उसके अंदर क्या करना है, you know, that is something which you have to get convinced. You don't have to convince it to anybody else. आपको अपनी फैमिली को या अपने भाई बहन दोस्त को कन्विंस नहीं करें, मैं इसलिए कर रहा हूँ. Most of the times is what we end up doing. हम कुछ कर रहे हैं और वो पूछते हैं ये क्यों कर रहे हैं, उसको कन्विंस करना शुरू करते हैं as if he or she will give me a judgment कि यार ये तो बहुत अच्छा कर. Because nobody is interested in your life here. Do your own stuff and keep moving. So today, you know, what I wanted to sink into your minds is that, you know, entrepreneurship is something which you should look into right now. आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद आप लोग नहीं कर पाओगे. You don't need money for that. That is something which you should get very clear in your mind. पैसा नहीं चाहिए. ऐसा धंधा सोचो ही मत जिसके अंदर पैसा चाहिए. And अगर आपको पैसा चाहिए, जो भी थोड़ा बहुत चाहिए, try to find somebody who can invest in your idea. दूसरे के पैसे पे सीखो. This is the basic premise. अपने पैसे मत सीखो. जलेगा तो उसका पैसा जलेगा. कमाएगा तो कमाएगा. Don't take loans. When you are starting a business, never take a loan. Take equities. देखो बिजनेस अच्छा लग रहा है, कहाँ लग रहा है? 5% दे दो. 5% का जो भी आप ले सकते हो, उसको जितने भी फूल दिखा सकते हो दिखाओ. ये हो जाएगा, 2 साल बाद ये होगा, 10 साल बाद ये होगा. And so खींचो पैसा. Equity, not in debt. We understand what is equity. We understand what is debt, right? हम लोग फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर की फर्स्ट ईयर. तो अब मई जून के अंदर अब सेकंड ईयर में आ जाएंगे. मतलब ये more or less completed the first year. It's very important for us to understand these concepts called equity, debt management in a company. अगर आप ये सब समझते हो तो it's very easy for you to convince anybody कि आपकी कंपनी के अंदर वो पैसा क्यों लगाए. Because if you are pitching it to somebody and that somebody asks यार मैं देखो 8% पे देता हूँ पैसा, why are you taking
at such a cost because equity is always possible. जो आपको दे रहा है पैसा उसमें आपको रिटर्न तो देनी पड़ेगी ना। इक्विटी की रिटर्न्स nobody in venture space will expect less than 40-50% per year, which means उसका पैसा 5 साल के अंदर 10 times उसको आपको रिटर्न करना है। So anybody will ask you why are you seeking equity if you are convinced, so you should have answers to everything, and do a very thorough homework of whatever is happening in the environment, so that there is nothing which is there in your business or in your whatever idea जो आपको नहीं पता हो। उस स्पेस के अंदर ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए कि आपको नहीं पता हो। Anybody asks you anything and you should be the champion for that, authority for that, because then it helps you. People start respecting यार इस बंदे को इस चीज में पता है, we should refer it to him or her इस बारे में पूछने के लिए, and so people will start infusing money into your business. Once money starts coming in, you can always keep on expanding, and so the multiplication starts. The basic entrepreneurship chapter is what and this gist you can use and replicate into jobs also यार। मतलब ये चीजें आप अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो तो जॉब में भी रेप्लिकेट करो, because this is something which will go with you. आप किसी जॉब में हो, you should know everything about whatever is happening in competition.